मालवा की सरजमी पर कहते हैं कि यहाँ की फिजाओं में संगीत बहता है। चाहे वो लता मंगेशकर हो या उस्ताद अमीर खां। यहाँ की फिजाओं में सात सुरों की उस बहार का जो परंपरा है, वो परंपरा आज की पीढ़ी में भी पूरी तरह वैसे ही महफूज है। 1988 का वो साल था जब मालवा की सरजमी पर एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसने बचपन से ही संगीत को अपने जीवन की सांस बनाया। परिवार में संगीत का थोड़ा बहुत माहौल था। माँ गजल सुनने की शौकीन थी। घर में उस्ताद मेहदी हसन और गुलाम अली के टेप और कैसेट्स पर गीत गजल बजा करते थे। और इस तमाम संगीत की फिजाओं के बीच उस शख्सियत के अंतर मन में कब ये बीज बो गया कि उसे संगीत में ही अपना करियर बनाना है, संगीत को ही अपने जीवन में संवारना है। वो शख्सियत थी अंकित पारोलकर। चूंकि परिवार में माँ संगीत सुनने और गाने की शौकीन थी, लिहाजा उनके मन मस्तिष्क में भी गाने का शौक बचपन से ही लग गया। और कहते हैं कि पहली गुरु माँ होती है। अंकित की पहली गुरु भी माँ ही थी, लेकिन संगीत की पहली गुरु भी उनकी माँ ही थी। अपनी माँ पूजनी माताजी नलिनी पारोलकर के साय में उन्होंने संगीत के साथ सुर का ताना बाना बुना। और फिर उसके बाद संगीत की ऐसी आबो हवा में अपने आप को पाया कि जहां से संगीत के साथ सुरों के आसमान पर उड़ते हुए वे सुरों का ऐसा महल खड़ा करते जिसमें बैठकर वो एक कामयाब कलाकार बनने की ओर आगे बढ़ जाते। जी हाँ, अंकित पारोलकर ने इसके बाद अपने कई सांगीतिक सभाओं से अपने गजल की पुरजोर पुरअसर और पुरकशिश आवाज से श्रोताओं के दिलों में गहरे तक पैठ बना ली और उनके कानों के रास्ते से उनकी रूह तक जा बैठे। उनकी आवाज, उनके अल्फाज, उनकी उर्दू अदब की शायरी और उनका अंदाज गजल के मुनासिब था। यही कारण था कि अंकित पारोलकर ने अपनी माँ के उस शौक को अपने जीवन का ध्येय बना दिया। और आज इंदौर की सरजमी पर जब भी गजल के गुलकारों का नाम आता है, अंकित पारोलकर का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है।